इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि साल 2024 में अगर आपको अपना एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना है तो इन सारी बैंक्स में से आपके लिए कौन सा बैंक अकाउंट बेहतर रहेगा, जिसमें कि आप लोग अगर पैसे ना भी रखो तो आपको बैंक की तरफ से कोई भी चार्जेस ना लगाए जाए और आपका जो अकाउंट है वो पूरी तरीके से ऑनलाइन प्रोसेस से ओपन हो जाए, यानी कि आपको ब्रांच विजिट करने की ज़रूरत ना पड़े। तो वैसे तो कई सारी बैंक्स हैं जो आपको जीरो बैलेंस अकाउंट ऑफर करती हैं, लेकिन हर बैंक में कोई ना कोई बेनिफिट आपको मिलते हैं, कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। अब इससे पहले मैंने 2023 के अंदर भी एक वीडियो बनाया था जहां पर मैंने आपको बताया था उस समय के जो टॉप अकाउंट थे जो कि आप ऑनलाइन प्रोसेस से खोल सकते थे। लेकिन अभी 2024 आते आते कई सारी ऐसी बैंक्स हैं जो कि उन्होंने अपने नए अकाउंट लाए हैं, पुराने अकाउंट को डिसकंटिन्यू कर दिया है। तो अभी में कौन से अकाउंट आपके लिए बेहतर रहेंगे आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो में जो 5वें स्थान पे हमने जिस बैंक को रखा है वो बैंक है अपना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI। अब SBI को हमने 5वें स्थान पे क्यों रखा है, तो देखो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपको ये बेनिफिट मिल जाता है कि इनकी जो ब्रांचेस हैं आपके घर के आसपास में इजीली मिल जाती हैं, यानी कि फिजिकल कोई भी अगर आपको काम कराना है तो वो आप SBI के अंदर इजीली जा करके करा सकते हो। लेकिन SBI में ये भी है कि इनका कस्टमर बेस काफ़ी बड़ा है, इसीलिए मैंने इनको 5वें स्थान पर रखा है। ब्रांचेस में अगर आप जाओगे तो वहाँ पर जो इनकी सर्विसेज हैं उनको अवेल करने में हो सकता है आपको डिफिकल्टियां हैं। तो यहां पर अगर आप ऑनलाइन प्रोसेस से अपना जो अकाउंट है वो पूरी तरीके से मैनेज करना चाहते हो तो आपके लिए SBI बेहतर ऑप्शन हो सकता है। अभी क्या है कि SBI भी आपके लिए जीरो बैलेंस अकाउंट लेके आया है। पहले क्या होता था कि यहां पर आपको अकाउंट के अंदर एक एवरेज बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत पड़ती थी। तो अभी में आप देखोगे कि यहां पर इनका जो इंस्टा प्लस सेविंग अकाउंट है जो कि ऑनलाइन प्रोसेस से ही ओपन हो सकता है। अभी क्या है, वीडियो KYC का भी फीचर आ चुका है, यानी कि कोई भी काम के लिए आपको ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है। अदर जो अकाउंट है या तो इनको ओपन करने के लिए ब्रांच जाने की जरूरत पड़ती है या फिर इन अकाउंट के अंदर आपको एक एवरेज बैलेंस रखने की जरूरत होती है। तो यहाँ पर ये जो अकाउंट है इंस्टा प्लस, ये आप ऑनलाइन प्रोसेस से खोल सकते हो। इसकी एक एप्लीकेशन है योनो SBI, इसको आप सभी लोगों को अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना है और एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा ओपन सेविंग अकाउंट, इसी पे टाइप करना है। देन आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा जहां पर आपको ओपन रेसिडेंस अकाउंट इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन यहां पर दो ऑप्शन आते हैं जैसे कि मैंने आपको दिखाए थे, ऑनलाइन प्रोसेस से 2 अकाउंट ओपन किए जाते हैं जो कि यहां पर आप देखोगे इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पर विदाउट ब्रांच विजिट वाला जो ऑप्शन है इसे ही आपको सेलेक्ट करना है। तो ये तो है ब्रांच वाला, तो इससे तो मतलब नहीं है। ये जो फॉर्म है ये आपको भरना है जिसके अंदर आप देखोगे कि यहाँ पर ये जो अकाउंट है फुल KYC आपकी जो है वीडियो KYC के माध्यम से हो जाएगी। आपको ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है और कोई भी ट्रांजैक्शन की लिमिट नहीं है, यानी कि कितना भी पैसा इस अकाउंट के अंदर आप रखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर ये जो अकाउंट है SBI का अगर आपको ओपन करना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड देखना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है जहां पर क्लिक करके आप ये वीडियो देख सकते हो। बाकी इस अकाउंट के बेनिफिट क्या है वो भी हम जरा डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो अकाउंट है इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको कोई भी इनिशियल डिपॉजिट की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप देखोगे कि आपका जो अकाउंट है बिना कोई फंडिंग के ही ओपन हो जाएगा। कई सारी बैंक्स क्या करती हैं कि आपको एक इनिशियल अमाउंट डिपॉजिट करने के लिए बोलती हैं, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। इसी के साथ में आपको मंथली एवरेज बैलेंस को लेकर के भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाकी इस अकाउंट पर आपको डेबिट कार्ड भी मिल जाएगा। ये जो डेबिट कार्ड है रुपे क्लासिक कार्ड आपको दिया जाता है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इश्यू हो जाएगा। तो रिन्यूअल करने के लिए आप सभी लोगों को 125 रुपए हर साल प्लस GST देना होगा। बाकी ये जो अकाउंट है 18 साल से ऊपर जो भी व्यक्ति हैं वो ओपन कर सकते हैं। ATM से डेली विड्रॉल की लिमिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 40,000 रुपए लिमिट रहती है पर डे, आप कैश निकाल सकते हो SBI के ATM से। इसी के साथ में 75,000 रुपए लिमिट हो जाती है अगर आप पॉइंट ऑफ सेल से कोई भी परचेजिंग करते हो। इसी के साथ में इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सेविंग पर आप सभी को 2.7% का इंटरेस्ट मिलता है एनम। बाकी यहाँ पर FD की बात करें तो 400 दिन की अगर आप FD करते हो तो 7.1% का आप सभी को इंटरेस्ट मिलता है। अगर आप 1 साल की FD करते हो तो 6.80 का आपको इंटरेस्ट मिलता है। बाकी SBI के अंदर एक चीज आपको खास मिलती है कि यहाँ पर आप पासबुक भी इशू करा सकते हो जो कि कस्टमर पर डिपेंड करता है। अगर आपको चाहिए तो आपको बैंक से अप्रोच करना होगा तो आपकी जो पासबुक है वो भी इशू हो जाएगी। बाकी आपका जो डेबिट कार्ड है जैसे ही अकाउंट आप ओपन करोगे ये आपको पोस्ट के माध्यम से आपके घर के पते पर विदिन 7 डेज के अंदर सेंड कर दिया जाता है। तो किसी अदर बैंक के अंदर अकाउंट ओपन करना है तो चलिए नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में हमने चौथे स्थान पर जिस बैंक को रखा है वो है भाई अपना बैंक ऑफ बड़ौदा। पिछले साल भी मैंने जब वीडियो बनाया था तो मैंने आपको बताया था कि BOB का भी एक अकाउंट था जो पिछले साल भी आप
जीरो बैलेंस से ओपन कर सकते थे, लेकिन अभी वो जो अकाउंट है ओपन करने के लिए अगर आप एप्लीकेशन के अंदर जाओगे तो वो जो अकाउंट है आपको शो नहीं करता है। जबकि पहले की अगर हम बात करें तो ये जो अकाउंट है आप देखोगे कि यहाँ पर जो है B3 सिल्वर अकाउंट के नाम से आपको देखने को मिलता था। ये जो अकाउंट है आपका जीरो बैलेंस अकाउंट होता था, जो कि आप आधार के थ्रू डिजिटल तरीके से ऑनलाइन प्रोसेस से अपना जो अकाउंट है वो ओपन कर सकते थे। लेकिन क्या है, इस अकाउंट को अगर आप आज की डेट में ओपन करना चाहो तो ये प्रोसेस काम नहीं करने वाला। तो अभी अगर आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में अपना एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना है तो वो आपको कंसीडर करना होगा। अभी के टाइम पर BOB ब्रो एक सेविंग अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया है। ये जो अकाउंट है आप देखोगे कि जीरो बैलेंस अकाउंट है और इस अकाउंट के अंदर आपको एवरेज बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ में एक दूसरा भी अकाउंट है जो कि है BOB लाइट सेविंग अकाउंट। अब ये दोनों जो अकाउंट हैं जीरो बैलेंस से ऑनलाइन प्रोसेस से ओपन किए जा सकते हैं, जिसमें कि ये जो अकाउंट है इसके अंदर बेनिफिट्स आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो अकाउंट है इसके अंदर आपको SMS चार्जेस भी नहीं लगते हैं। यानी कि यहाँ पर अगर आपकी जो एज है वो 16 से 25 साल के बीच में है तो आप ये जो अकाउंट है सेलेक्ट कर सकते हो। मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा अकाउंट है। लेकिन अगर आपकी जो एज है वो ज़्यादा है तो यहाँ पर आपको सेकंड जो अकाउंट है इसको आपको कंसीडर करना होगा। इसके अंदर भी आपको लाइफ टाइम जीरो बैलेंस अकाउंट मिल जाता है। लेकिन अगर आपको डेबिट कार्ड चाहिए तो उस केस में यहाँ पर कंडीशंस लागू हैं। उस केस में अगर आप चाहो तो एवरेज बैलेंस मेंटेन कर सकते हो या फिर आपको डेबिट कार्ड के हर साल चार्जेस देने होंगे। में भी आप देखोगे कि इनिशियल फंडिंग आपको जीरो है, कुछ भी आपको डिपॉजिट इमीडिएट करने की ज़रूरत नहीं है, या आपको क्वार्टरली एवरेज बैलेंस या फिर मंथली एवरेज बैलेंस भी मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, नील है। इसी के साथ में आपको यहाँ पर डेबिट कार्ड की बात करें तो रुपे प्लेटिनम डेबिट कार्ड इशू किया जाता है और 16 से 25 साल के बीच में जो भी लोग हैं वो जो अकाउंट है इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर डेली विड्रॉल लिमिट की अगर हम बात करें तो 50,000 रुपये ATM से इनकी वेबसाइट पर मेंशन किया गया है। बाकी यहाँ पर पॉइंट ऑफ सेल पर अगर हम बात करें तो डोमेस्टिक अगर आप यूजर्स करते हो तो 1 लाख रुपए तक का कोई भी परचेजिंग आप कर सकते हो। इंटरेस्ट की बात करें तो 2.7% का आपको इंटरेस्ट मिल जाता है एनम, और FD में आप सभी को 7.25% का इंटरेस्ट मिलता है। पासबुक अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर भी आपको पासबुक की फैसिलिटी मिल जाती है। बाकी अकाउंट के जो बेनिफिट हैं यहाँ पर मैंने आपको ऊपर दिखा रखे हैं, ये कुछ खास बेनिफिट है जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो ये भी अकाउंट अगर आपको ओपन करना है तो वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है चेक करोगे तो यहाँ पर हमने जो लिंक है इसका दे रखा है। अब अगले अकाउंट की बात करें तो तीसरे स्थान पर जिस बैंक को हमने रखा है वो है अपना ICICI बैंक। अब ICICI बैंक के अंदर भी आप अपना जो अकाउंट है वो ऑनलाइन प्रोसेस से ओपन कर सकते हो। एक तो आपका सेविंग अकाउंट हो गया और दूसरा होता है 3-in-1 सेविंग अकाउंट, जिसमें कि 3-in-1 वाला जो अकाउंट है यानी कि डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट इसी के साथ में सेविंग अकाउंट आपका एक ही साथ में ओपन हो जाता है। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो यहाँ पर इस अकाउंट को आप कंसीडर कर सकते हो। लेकिन इस अकाउंट के अंदर एक चीज है कि आपको हर साल जो डीमेट अकाउंट आप ओपन करते हो उसके लिए आपको लगभग 1,000 रुपए हर साल के चार्जेस लगते हैं। तो इसको लेकर के मैं यही कहूंगा कि भाई 1,000 रुपए हर साल देने का कोई मकसद नहीं है। आप यहाँ से अपना जो सेविंग अकाउंट है वो ऑनलाइन प्रोसेस से ओपन कर लो। इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है तो यहां पर आप देखोगे कि आधार के जरिए ऑनलाइन एथेंटिकेशन करके अपना जो अकाउंट है वो ओपन कर सकते हो। अब ICICI बैंक के अंदर अपना जो पूरा फॉर्म है आप भरोगे, उसके बाद में आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का पेज आता है। जैसे कि यहां पर सेकंड जो ऑप्शन दिखाया गया है इसके अंदर आपको यहां पर एक अमाउंट दिखाया गया है जो कि 95,000 रुपीज है। तो यहां पर ये जो अमाउंट है 95,000 रुपए, ये जो अमाउंट बैंक से तरफ से बोला जा रहा है कि भाई एक बार अगर आप डिपॉजिट कर देते हो तो आपका जो अकाउंट है वो जीरो बैलेंस हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो अमाउंट है कोई छोटा मोटा अमाउंट तो है नहीं, तो अगर आप इतना डिपॉजिट कर सकते हो तो भाई आपका जो अकाउंट है वो जीरो बैलेंस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर दूसरी कंडीशन दी गई है कि अगर आप इतना पैसा डिपॉजिट नहीं कर सकते हो तब भी आप हमारे पास आ जाओ। तो यहाँ पर आप देखोगे कि बैंक की तरफ से बोला जा रहा है कि मंथली आपको 10,000 रुपए एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होगा। तो आप लोग यहाँ पर इनिशियल फंडिंग आपको करने की जरूरत नहीं होगी। यहां पर अगर आप इन अकाउंट को कंसीडर करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से अगर देखा जाए कि जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना है तो ये रास्ता आपको चुनने की जरूरत होगी। तो कोई भी व्यक्ति ऐसा है तो इतना अमाउंट एक बार डिपॉजिट करने के बाद में आपका जो अकाउंट है जैसे ही ओपन हो जाएगा, इमीडिएट अकाउंट ओपन होने के बाद में ये जो पैसा है वो विड्रॉल कर लोगे। तो ICICI बैंक के अगर हम कुछ ओवरव्यू की बात करें तो यहाँ पर जो भी अकाउंट आप सेलेक्ट करते हो उसके हिसाब से आप सभी को इनिशियल फंडिंग करने की जरूरत पड़ती है। डेबिट कार्ड की
अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका जो डेबिट कार्ड है इमीडिएट आप देखोगे कि फ्री में ही इशू हो जाएगा, लेकिन 499 रुपए हर साल आप सभी को देने होंगे इस डेबिट कार्ड के रिन्यूअल के, जो कि एक तरीके से देखा जाए काफी ज्यादा अमाउंट ले रहा है सीसी बैंक। बाकी ये जो अकाउंट है इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो 18 साल से ऊपर कोई भी व्यक्ति है वो इस अकाउंट को ओपन कर सकता है। इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक के अंदर 3% का आपको इंटरेस्ट मिलता है। अगर अमाउंट आपका 50 लाख रुपए तक का है, उससे ऊपर कोई रखने नहीं वाला, नहीं तो 3.5% का आपको इंटरेस्ट मिल जाता है। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो आईसीआईसीआई बैंक ऐसी कंडीशन लाया है जिससे कि आप जीरो बैलेंस अकाउंट लगभग ना ही ओपन कर पाओगे, या सीरियस जो पर्सन है वही यहाँ पर अकाउंट ओपन कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में अगला भी एक बैंक है जिसके बारे में आपको बता देता हूँ, जिसमें कि आप अपना जो जीरो बैलेंस अकाउंट है वो ओपन कर सकते हो। अब यहाँ पर इस अकाउंट को मैंने सेकंड स्थान पे इसलिए रखा है कि इंडसइंड बैंक के अंदर आप सभी का जो अकाउंट है आप ओपन करते हो, इसके अंदर आपको लाइक क्रेडिट कार्ड के जो बेनिफिट है वो आपको डेबिट कार्ड पर मिल जाते हैं। और यहाँ पर ये जो अकाउंट है इसमें आप देखोगे कि दो तरीके का अकाउंट है आज की डेट में, जैसे कि पहला है इंडस डिलाइट जो कि जीरो बैलेंस अकाउंट है। इसी के साथ में इंडस डीजी स्टार्ट, ये जो अकाउंट है ये भी जीरो बैलेंस अकाउंट है जो कि आप ऑनलाइन प्रोसेस से ओपन कर सकते हो। इंडसइंड बैंक की एक मुझे काफी अच्छी बात लगती है कि इसके अंदर अगर आप अपना अकाउंट ओपन करते हो तो आप अपना डेडिकेटेड कोई भी नंबर या फिर अपना मोबाइल नंबर ही अपना जो अकाउंट नंबर है वो बना सकते हो। तो एक तरीके से देखा जाए जिन लोगों को अकाउंट नंबर याद नहीं रहता तो उन लोगों के लिए काफी अच्छी बात है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इन दोनों अकाउंट में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। जैसे कि स्विगी जोमेटो पर इसको स्पेंड करते हो तो वहां पर आपको 10% का या फिर 20% का डिस्काउंट मिल जाता है। इसी के साथ में फ्यूल डलाते हो, कोई भी डाइनिंग करते हो। बाकी बुक माई शो से अगर आप मूवी टिकट बुक करते हो तो यहाँ पर एक टिकट अगर आप बुक करोगे तो एक टिकट आपको फ्री में मिलने वाला है। लाइक क्रेडिट कार्ड पर जो आपको बेनिफिट मिलते हैं वही आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर इन दोनों अकाउंट में डिफरेंसेस मेजर क्या है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर ये जो अकाउंट है अगर आप ओपन करोगे इसके अंदर आप देखोगे कि इनिशियल फंडिंग 10,000 रुपए यहाँ पर मेंशन की गई है। अकाउंट आपका ओपन होते ही ये जो पैसा है आप निकाल सकते हो, कोई भी लॉक इन नहीं है, इमीडिएट आप वो जो पैसा किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे कि 10,000 अगर आप फंडिंग करोगे तो 500 रुपए आपको डेबिट कार्ड के देने होंगे। वहीं अगर आप इनिशियल फंडिंग आप 20,000 रुपए कर देते हो अपने अकाउंट के अंदर तो वही जो आप देखोगे कि डेबिट कार्ड के जो हर साल आपको चार्जेस लगने वाले हैं तो 249 रुपीज आप सभी को देने होंगे। तो यही मेन इसमें डिफरेंसेस हैं। क्वार्टरली एवरेज बैलेंस आपको मेंटेन करना नहीं है क्योंकि ये जीरो बैलेंस अकाउंट है। इसमें जो डेबिट कार्ड मिलता है वो मिलता है वीजा प्लेटिनम डेबिट कार्ड, जिसकी डेली विड्रॉल की लिमिट है 1 लाख रुपए। कैश विड्रॉल कर सकते हो एटीएम से। इसी के साथ में पॉइंट ऑफ सेल पर 2 लाख रुपए तक की जो लिमिट है आपको मिल जाती है। अब इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट आपने देखा होगा कि कहीं पर 7% मेंशन किया जाता है, कहीं पर 3% मेंशन किया जाता है। तो यहां पर आप देखोगे कि इसके अंदर बताया गया है कि ऑटोमेटिक यहां पर आपका जो एफडी है वो यहां पर क्रिएट हो जाएगा, यानी कि इस अकाउंट के अंदर आपको जो सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट मिलेगा तो वहां देखोगे 3.5% का आपको हर साल इंटरेस्ट मिलने वाला है। ऐसे ही 20,000 रुपए से ऊपर जो अमाउंट होगा वो ऑटोमेटिक एफडी में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसपे कि आप सभी को हायर रेट का जो इंटरेस्ट है वो मिलेगा, जो कि आप देख रहे होगे कि यहाँ पर 6.7% का आपको हर साल इंटरेस्ट मिल जाता है, जो कि इंडी करके एक फीचर है। यहाँ पर जैसे ही आप एटीएम के जरिए या फिर कहीं पर भी आप पैसे को यूज करोगे और अमाउंट जैसे 20,000 से कम होगा तो ऑटोमेटिक आपकी जो एफडी है वो आपके अकाउंट के अंदर रिलीज हो जाएगी। कि अगर आप इस अकाउंट को कंसीडर करना चाहते हो तो इसका भी अकाउंट ओपनिंग का जो फुल प्रोसेस है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दे रखा है, इसको भी आप ऑनलाइन प्रोसेस से ओपन कर सकते हो। अब इंडसइंड बैंक के अलावा अगर हम किसी बैंक में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं जो कि जीरो बैलेंस अकाउंट हो, कोई कंडीशन ना हो, तो वो है भाई कोटक महिंद्रा बैंक। अब कोटक महिंद्रा बैंक एक ऐसा बैंक है जो कि जीरो बैलेंस अकाउंट का फीचर ही लेकर के आया था। आज की डेट में जितने भी बैंक आपको जीरो बैलेंस अकाउंट ऑफर करते हैं उसमें सबसे पहला जो प्लेयर है वो है कोटक महिंद्रा बैंक। अब यहाँ पर ये जो अकाउंट है इसीलिए मैंने फर्स्ट स्टेज पर रखा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि कई सारे बैंक्स के अंदर एक कंडीशन लागू होती है। उस कंडीशन के अंदर वो बोलते हैं कितना अमाउंट आपको मिनिमम डिपॉजिट करना होगा तभी आपका जो अकाउंट है वो ओपन होगा। लेकिन कोटक के केस में क्या है कि भाई इन्होंने साफ कह दिया कि भाई कोई भी कंडीशन नहीं है, जीरो बैलेंस अगर अकाउंट है तो वो जीरो बैलेंस ही अकाउंट होगा। तो कोटक महिंद्रा बैंक में अगर आपको अकाउंट को ओपन करना है तो वहां पर वेबसाइट पर ऑनलाइन अगर आप जाओगे, यहां पर कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर भी 2 अकाउंट होते हैं। एक तो है कोटक 81 डिजिटल सेविंग अकाउंट, इसी के साथ में दूसरा जो है वो भी इसी तरीके से है, लेकिन यहां पर आप देखोगे कि एज मेंशन किया गया है। तो यहां पर ये जो अकाउंट है इसके अंदर 10,000 रुपए आपको एवरेज बैलेंस
मेंटेन करना होगा हर महीने। लेकिन ये जो अकाउंट है इसमें कोई भी कंडीशन लागू नहीं है, यानी कि आपका जो अकाउंट है अगर जीरो बैलेंस अकाउंट है तो वो जीरो बैलेंस ही अकाउंट होगा। तो यहाँ पर बेनिफिट क्या क्या है कि कोटक महिंद्रा के अंदर आप सभी को कोई भी इनिशियल फंडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। जीरो डिपॉजिट से आप अपना जो अकाउंट है वो ओपन कर सकते हो, लेकिन इस अकाउंट को आपको सेलेक्ट नहीं करना है। बाकी यहाँ पर क्वार्टरली एवरेज या फिर मंथली एवरेज बैलेंस भी रखने की जरूरत नहीं है, पूरी तरीके से आपका जीरो बैलेंस अकाउंट होगा। डेबिट कार्ड की अगर हम बात करें तो वर्चुअल डेबिट कार्ड अगर आप लेते हो तो कोई चार्जेस नहीं है। बाकी फिजिकल अगर आप डेबिट कार्ड मंगाते हो तो वैसे 299 रुपये में जो डेबिट कार्ड है आप घर के पते पर पोस्ट के माध्यम से मंगा सकते हो। बाकी यहाँ पर इस अकाउंट पर इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो शुरुआत में जैसे कि मैंने आपको बताया था 4% आपको इंटरेस्ट मिलता है सेविंग अकाउंट पे। वहीं इनका एक फीचर है एक्टिव मनी का, जो कि आप अपने अकाउंट के अंदर एक्टिवेट कर सकते हो। और यहाँ पर आप एफडी वाला जो इंटरेस्ट है वो 7% का आप अपने सेविंग अकाउंट के अंदर गेन कर सकते हो। जो ऑटो सिप बोला जाता है कई सारी बैंक के अंदर, वो फीचर आपको कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर भी मिल जाता है। बाकी यहाँ पर आप सभी को इस अकाउंट के अंदर फ्री वर्चुअल डेबिट कार्ड मिल जाएगा। पासबुक अगर आप चाहिए तो ऑनलाइन प्रोसेस से इसकी जो रिक्वेस्ट है वो दे सकते हो। इसका भी अकाउंट ओपनिंग का जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, कैसे पूरा अकाउंट ओपन करना है, कैसे एक्टिवेट करना है, वो प्रोसेस पूरा बता रखा है। और पासबुक कैसे आप इशू करा सकते हो तो उसका भी वीडियो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को दे रखा है। कोटक महिंद्रा बैंक एक ऐसा बैंक है जहां पर कोई भी कंडीशन वो लागू नहीं करता है। अगर आपको जीरो बैलेंस अकाउंट ऑफर करा तो पूरी तरीके से आपका जो अकाउंट है वो जीरो बैलेंस अकाउंट होगा। अन्य बैंक में आपने देखा कि कई सारे अकाउंट के अंदर आपको इनिशियल फंड डिपॉजिट करने के लिए बोला जाता है। तो यहां पर ये जो अकाउंट है अगर आप ओपन करना चाहो ऑनलाइन प्रोसेस से ओपन कर सकते हो। बाकी जितने भी अकाउंट के बारे में हमने डिस्कशन किया है सारे ही अकाउंट के ओपनिंग लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को दे रखा है। बाकी आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर रखना। और हम मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।